Hello, good morning dear students. The purpose of this video is to give you some suggestions regarding your first internal exam that is going to be started from tomorrow morning, and your first paper will be of pharmacology. Okay, so first of all, my best wishes to you all. Now I want to give you the two types of instructions. One is the general instruction and second is subject specific instructions. I will speak in Hindi because many of you they are more familiar with Hindi or Gujarati. Okay. सो पहले तो यह है कि आपके पास अभी से आप स्टार्ट करो तो अप्रोक्सीमेट एक दिन है आपके पास। कल सुबह 10 बजे एग्ज़ाम है, ठीक है। अब जो भी आपकी पहले पढ़ाई हुई है, जो भी जितनी भी पढ़ाई हुई है, हमें तो अभी का ही जस्ट सोचना है कि हमें ये एक दिन कैसे पूरा करना है, एक दिन का हम कैसे बेस्ट उपयोग कर सकते हैं। तो एक दिन में आपका जो भी सिलेबस है उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आप जस्ट ओवरव्यू कर लो, उतना आप आराम से कर सकते हो। आपके पास 3 सिस्टम है फार्मेकोलॉजी में: जनरल फार्मेकोलॉजी, ऑटोनोमिक फार्मेकोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और जो 2-3 इंडिविजुअल टॉपिक्स पार्किंसोनिज्म ये जो पढ़ाए हैं वो, ठीक है। तो मेजर ये 3 सिस्टम है, आपको सिर्फ ओवरव्यू करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको खास ध्यान ये रखनी है कि क्या नहीं करना है। पहले तो हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, सभी को ऐसा होगा कि ये थोड़ा टफ है, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, तो हम अपना टेस्टिंग करते हैं खुद का कि ये मुझे याद रहा, ये याद नहीं रहा, ठीक। ये काम आपका नहीं है, आप मत करो। अभी टेस्टिंग करना, टेस्टिंग के लिए तो हमने एग्ज़ाम रखी है, वो काम आप हमारे पर छोड़ दो। और आज के दिन तो डिस्कशन भी नहीं करना है। डिस्कशन में क्या होगा, अगेन आप कि चलो भाई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की ट्रीटमेंट मैं बोल जाता हूँ, आप सुन लो। अभी आप बोलोगे, आपको कुछ पॉइंट याद नहीं आएंगे, तो अगेन इट विल जनरेट स्ट्रेस। पहले के लिए डिस्कशन अच्छा है, पर आज तो आपको सिर्फ ओवरव्यू करना है। तो दोपहर तक आपने एक सिस्टम का ओवरव्यू कर लिया, खा लिया आराम से, फिर दूसरी सिस्टम का ओवरव्यू कर लिया, और फिर तीसरी सिस्टम का आप ओवरव्यू कर लो, बस दैट्स इट। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब चलो साथ में पढ़ाई करते हो, उसके बहुत सारे फायदे हैं, पर एक नुकसान जो है वो हमें नहीं लेना है, खास ध्यान में रखना है कि सभी की पढ़ने की एक अपनी स्टाइल होती है, एक अपनी कैपेसिटी होती है, एक अपनी पैटर्न होती है, ठीक है। तो ये नहीं करना कि इसने तो इतना पढ़ लिया, वो मेरे रूम पार्टनर ने इतना पढ़ लिया, इसने इतना पढ़ लिया, इसने इतना पढ़ लिया, मेरा ये बाकी है। नहीं, ये सब कुछ छोड़ दो आप। सभी की एक अपनी पैटर्न होती है, ओके। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर चलो पढ़ाई नहीं हुई है फिर भी पहले के फंडे क्लियर है, तो वो आराम से एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन हमें नहीं करनी है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या नहीं करना है कि ये तो पूरा दिन पढ़ रहा है और मैंने 2 घंटे रेस्ट ले लिए तो मैंने कुछ क्राइम कर दिया। नहीं भाई, ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा वो उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। बिल्कुल नहीं। मुझे आज भी याद है कि जब मैं फर्स्ट MBBS में था, मैं नाम के साथ बोलूँगा, हम हॉस्टल में रहते थे, एक स्टूडेंट था, अभी तो बहुत बड़ा सर्जन बन गया है, डॉक्टर कमलाकांत दास। तो वो आराम से 10 बजे सो जाता था, एग्ज़ाम के दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, और सुबह 7 बजे उठता था, आराम से नाश्ता करता था, और फिर वो एग्ज़ाम देने आता था। और फर्स्ट इंटरनल में तो हॉस्टल में सभी लोग ये कहते थे कि भाई ये इसको तो बहुत कम मार्क्स आएंगे, पर जब रिजल्ट आया तो उसका फर्स्ट रैंक था। तो उसको अपने आप पर कॉन्फिडेंस था, और सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, मुझे एक दूसरी चीज़ अच्छी ये लगती थी कि उसकी खुद की एक पैटर्न थी, और वो उस पैटर्न में पढ़ता था, वो कंपैरिजन में कभी नहीं पढ़ता था, ओके। ही वॉज द गोल्ड मेडलिस्ट इन मैनी सब्जेक्ट्स।
एट दैट टाइम। सो दूसरा मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कहना चाहूंगा कि आप अच्छी तरीके से नींद लो, ठीक है। और जनरली हॉस्टल में मैंने देखा ऐसा होता है कि भाई ये तो 3 बजे तक पढ़ रहा है, ये 2 बजे तक पढ़ रहा है, तो मैं कैसे सो सकता हूँ। भाई वो उसकी मर्जी है, और मैं तो सभी को ये कह रहा हूँ कि आप एटलीस्ट 6 घंटे की नींद तो लीजिए ही लीजिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ा है, कितने दिनों से हम पढ़ पढ़ कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आप नहीं सोओगे तो क्या होगा, ठीक है। पहली चीज तो ये होगी कि आप पूरे फ्रेश माइंड से नहीं आओगे एग्जाम में। तो वो जो 3 घंटे की एग्जाम होती है, उस 3 घंटे को हम जिसको कहते हैं कि हमने बेस्ट तरीके से यूटिलाइज किया, वो नहीं कर पाओगे। तो ऐसा क्यों करना है। तो आप अच्छी तरीके से पूरा, अब देखो नींद की रिक्वायरमेंट भी सभी की अलग अलग होती है, किसी की 5 घंटे होती है, किसी की 6 घंटे होती है, मेरे जैसे आदमी की 8 घंटे होती है। मुझे तो 8 घंटे नींद चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो ही मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, ठीक है। पर मिनिमम 6 घंटे की नींद तो आप लीजिए ही लीजिए। दूसरा, एग्जाम के दिनों में आप ये जो बाहर का फास्ट फूड वाला ये सब भी जो खाना है, वो हो सके तो अवॉइड कीजिए। क्या है, क्योंकि हमें एग्जाम के दौरान बीमार नहीं पड़ना है, ठीक है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अभी आप देख रहे हो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो लिक्विड मैक्सिमम लीजिए आप, ठीक है। मैक्सिमम लिक्विड का सेवन कीजिए, पानी, नींबू शरबत वो आप पीते रहिए, ठीक है। एग्जाम में भी हमने, अब चलो हम थोड़ी ये वो एग्जामिनेशन सेंटर के रिलेटेड बात कर देते हैं। एग्जाम हमारी 2 एग्जामिनेशन हॉल में होगी, एग्जामिनेशन हॉल 1 एंड 2। रोल नंबर 1 to 80 एग्जामिनेशन हॉल 1 में बैठेंगे, 81 to 160 एग्जामिनेशन हॉल 2 में बैठेंगे, ठीक है। हमने ऑलरेडी रोल नंबर लिख दिए हैं। आपके लिए पानी की भी वहीं पे व्यवस्था है, ठीक है, उसकी भी आपको कोई चिंता नहीं करनी है। पर एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट सुबह 10 से 1 बजे तक की एग्जाम है, तो आप एटलीस्ट 15 मिनट पहले अपनी सीट ऑक्यूपाई कर ले एग्जामिनेशन हॉल की, वो जरूर कीजिए। कई बार हमने देखा है कि आप लास्ट मिनट पे या इवन एग्जाम स्टार्ट हो जाने के बाद आप आते हो, उससे क्या होता है, आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है, आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है। ऐसा क्यों करना है, ठीक है। अगर आप अपनी जगह पे, एक बार आप मेरे पे ट्रस्ट करके कल ट्राई कीजिए, अगर आप अपनी एग्जामिनेशन हॉल में अपनी जगह पे आप 9:45 को बैठ जाते हैं, तो आपका एक रिलैक्सेशन और कॉन्फिडेंस लेवल देखना बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। सो दिस इज अनदर थिंग। और जब भी पेपर आपके हाथ में आता है, तो सबसे पहले आपको पूरा पेपर, अब मैं थोड़ी सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दूंगा, पूरा पेपर आप ध्यान से पढ़ो। उसमें ऑप्शंस भी होते हैं बहुत सारे, और पूरा पेपर आप ध्यान में पढ़ोगे। उसके बाद आप ये देखो कि ये क्वेश्चन जो है, ये मुझे सबसे अच्छा आता है, ये मुझे एवरेज आ रहा है, ये मेरा थोड़ा वीक है। तो सबसे पहले आप ये काम करो कि आपको जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है वो आप लिखना स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट 5 मिनट तो आप पेपर पढ़ने में इन्वेस्ट करो। ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद आप सबको जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आ रहा है वो क्वेश्चन आप लिखना स्टार्ट करो। और क्या होगा, एग्जाम के पेपर पढ़ने का ये जो 5 मिनट इन्वेस्टमेंट जो मैं बोल रहा हूं, कि आपका माइंड सबकॉन्शियसली थिंक करने लगेगा। आपको पता भी नहीं होगा कि ओके ये क्वेश्चन थोड़ा वीक है, मैं थोड़ा सोच रहा हूं क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और जब उस क्वेश्चन का टर्न आएगा तो आप उसके बारे में भी लिख सकोगे। और कोई भी क्वेश्चन पूरा ब्लैंक मत छोड़ो। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें नहीं आता है, पर जब आप लिखने बैठोगे, लिखोगे, तब आपको कई सारी चीजें याद आने लगेगी, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट, देखो आपका 100 मार्क्स का पेपर है, आपके पास 180 मिनट्स है।
आप शुरू के 5-10 मिनट पढ़ने में, लास्ट में सब में वो सब कुछ निकाल दो तो करीबन आपके पास मिनिमम 150 मिनट्स तो है। उसका मतलब 1 मार्क के लिए आपके पास 1.5 मिनट तो रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से आप लिखो। कोई क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा आ रहा है तो हम लिखे ही जा रहे हैं, लिखे ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। और जनरली क्या होता है कि 1 लाइनर क्वेश्चन जो है वो लास्ट में होते हैं, उसमें आपको एक वर्ड या एक सेंटेंस में आंसर लिखना है और आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, और वो हम लास्ट की 5 मिनट में लिखते हैं और वो फिर मिस आउट हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और लास्ट चीज मैं आपको यह बताना चाहूंगा, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कि जब आप एग्जाम देने के लिए आ रहे हो तो आप अपने आप को एक सेल्फ हिप्नोटाइज करो कि मैं ऐसे ही कोई क्लास अटेंड करने जा रहा हूं। द रीजन इज दैट जब हम एग्जाम का वर्ड यूज करते हैं ना, तो हम बहुत वर्ड से ही स्ट्रेस में आ जाते हैं। हमारी सिंपैथेटिक सिस्टम, मैं फिजियोलॉजी और फार्मेकोलॉजी की पैटर्न में बात करूंगा तो हमारी सिंपैथेटिक सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है और वो हमारा परफॉर्मेंस लेवल कम करती है। ठीक है, हमें क्या करना है कि हमें दिमाग में देखो, हमें हमारे दिमाग को ट्रेन करना है। हमें यही करना है कि चलो हमें खुद से बात करनी है कि भाई मैं तो जस्ट सिंपल लेक्चर अटेंड करने के लिए जा रहा हूं। 10-15 मिनट पहले आओ, बैठो, आराम से पानी पियो, पेपर पढ़ो और लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, जितनी ज्यादा आपकी कोलिनर्जिक सिस्टम एक्टिवेट रहेगी उतना ज्यादा आपका परफॉर्मेंस बेटर रहेगा। ठीक है, सो बहुत ज्यादा एडवाइस हो गई मेरे तरफ से। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो आपकी एग्जाम की जर्नी है पूरी, प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान मुझे थोड़ी अलग एडवाइस देनी है, वो मैं थियोरी के बाद दूंगा। पर आप जब सभी एग्जाम खत्म हो तब आप किसी को कह सको मुझे ये चाहिए, आप किसी को कह सको कि भैया एग्जाम तो ऐसे देनी चाहिए, मैंने ऐसे दी, मुझे बहुत मजा आया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल।